everyone, I'm Dr. Shafila from IGNOU Dost. Welcome to session 10 of previous year question paper discussion of environmental studies. Environmental studies is one of the subject in graduation courses of IGNOU. The exam pattern for this paper is objective. In these video sessions, we are discussing question paper of February 2021. And to get daily updates, subscribe the official channel of IGNOU Dost and click on the notification button. So let's start with the first question of session 10, that is, which is not a waste minimization method? इनमें से कौन सा मेथड वेस्ट को कम नहीं करता? ऑप्शंस आर प्रोसेस मॉडिफिकेशन, वेस्ट कंसंट्रेशन, वेस्ट सेग्रीगेशन और लैंडफिल. देखो, प्रोसेस मॉडिफिकेशन मींस सपोज आप कोई इंडस्ट्री है, आपकी कोई फैक्ट्री है जिसमें आपकी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो. सो आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे थे और उसका वेस्ट जनरेट हो रहा था आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट. सो अगर तुम अपने उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने का तरीका ही बदल दो जिससे वेस्ट कम जनरेट हो, सो इट कुड बी अ वेस्ट मिनिमाइजिंग मेथड. सो प्रोसेस मॉडिफिकेशन कैन बी वेस्ट मिनिमाइजेशन मेथड. ठीक है. वेस्ट कंसंट्रेशन, सो वेस्ट आपका अगर कंसंट्रेटेड हो, ठीक है, इट विल टेक लेस स्पेस. सो वेस्ट कंसंट्रेटेड है तो वो भी आपका वेस्ट मिनिमाइज करने का. बेसिकली व्हाई वी वांट टू मिनिमाइज द वेस्ट, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ज्यादा वेस्ट जनरेट हो और ज्यादा हमारे रिसोर्सेज वेस्ट हो, या फिर वो वेस्ट ज्यादा हमारा स्पेस ले. ठीक है, उसको डंप करने के लिए हमें ज्यादा जगह चाहिए. सो अगर आपका कंसंट्रेटेड वेस्ट भी होगा ना, तब भी आपका जो वेस्ट मिनिमाइज, इट विल ऑल्सो हेल्प इन द मिनिमाइजिंग ऑफ द वेस्ट. देन वेस्ट सेग्रीगेशन. ठीक है. सो वेस्ट सेग्रीगेशन मीन्स यू सेग्रीगेट द वेस्ट. प्लास्टिक को प्लास्टिक अलग कर दिया, पेपर अलग कर दिया, मेटल अलग कर दिया. सो अगर आप ऐसे सेग्रीगेट करोगे, यू कैन रीयूज दैट वेस्ट ऑल्सो. कुछ चीजें उसमें से आप रिसाइकल कर लोगे. सो दिस विल ऑल्सो दिस विल बी अ वेस्ट मिनिमाइजिंग मेथड, है ना, अगेन अ वेस्ट मिनिमाइजिंग प्रोसेस. अगर हम लैंडफिल की बात करें, लैंडफिल वेस्ट को मिनिमाइज नहीं करता. लैंडफिल आपका एक जगह है जहां पे आप वेस्ट को डंप करते हो. ठीक है. सो लैंडफिल इज अ डंपिंग साइट. सो लैंडफिल जो है वो वेस्ट मिनिमाइजिंग मेथड नहीं है. सो वेस्ट मिनिमाइज आप कैसे कर सकते हो? या तो अपने प्रोडक्ट को बनाने का तरीका बदल लो, प्रोसेस मॉडिफिकेशन, वेस्ट कंसंट्रेट हो तब है, या वेस्ट को तुम सेग्रीगेट कर लो सो दैट यू कैन रीयूज द थिंग्स, यू कैन रिसाइकल द थिंग. सो वेस्ट एग्रीगेशन विल ऑल्सो minimize the waste. But landfill is not a method of waste minimizing. So correct answer is 4. In fact, it is waste management. ये waste management में help करता है. Then help me, मतलब it is a process of waste management. Which is the best method for the disposal of hospital and toxic waste? So toxic waste है या hospital waste है, उसका तुम कैसे उसको dispose of करोगे? Options are incineration, dumping at sea, landfill, recycling. देखो, हॉस्पिटल जो वेस्ट है, इट इज लाइक इन्फेक्शियस. ठीक है. इसमें आपके कॉटन स्वैब्स हो सकते हैं, ब्लड हो सकता है, टिश्यूज हो सकते हैं, बॉडी पार्ट्स हो सकते हैं इवन. सो इन्फेक्टेड ग्लव्स हो सकते हैं, सिरिंजेस हो सकती हैं. सो हॉस्पिटल जो वेस्ट है, इट इज इन्फेक्शियस. इसको तुम सी साइड पे डंप नहीं कर सकते. इवन लैंडफिल में अगर हम टॉक्सिक वेस्ट की भी बात करें या इन्फेक्शियस वेस्ट की, बिना ट्रीट करे यू कैन नॉट डंप इन द लैंडफिल. ठीक है. रिसाइकलिंग तो डेफिनेटली वी कैन नॉट डू, क्योंकि वो टॉक्सिक वेस्ट है या फिर वो इन्फेक्शियस वेस्ट है. सो व्हाट इज द ऑप्शन? इधर वी कैन इंसिनरेट और वी कैन ऑटोक्लेव. ऑटोक्लेव यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, बट ऑटोक्लेव इज बेसिकली स्टरलाइज करना, वेस्ट को स्टरलाइज करना सो दैट यू कैन रीयूज इट ऑल्सो. ठीक है. इंसिनरेशन क्या है आपका? इंसिनरेशन अच्छा, ऑटोक्लेव को थोड़ा और एक्सप्लेन करती हूँ. सो वेस्ट नहीं, बेसिकली हॉस्पिटल की जो ट्रेज हैं या सीजर्स हैं, सो इन इंस्ट्रूमेंट को यू कैन ऑटोक्लेव स्टरलाइज कर सकते हो सो दैट यू कैन रीयूज इट. ठीक है. सो दिस इज ऑटोक्लेविंग. इंसिनरेशन बेसिकली क्या है? दीज इंसिनरेटर्स आर द क्लोज फर्नेसेस. फर्नेस होती है जिसके अंदर यू कैन पुट द हॉस्पिटल वेस्ट और टॉक्सिक वेस्ट, और उसको तुम 900 डिग्री सेल्सियस से ऊपर या 900 प्लस उस पर तुम लोग क्या करते हो? उसको बर्न करते हो वेस्ट को. सो इतने टेम्परेचर पे वेस्ट को बर्न करने से क्या हुआ? Because we do know hospital waste is infectious waste. Infection is because of microbes. So microbes जो है, most of the microbes they
become inactive at this much of temperature. So incinerate करके आपका जो हॉस्पिटल वेस्ट है वो इन्फेक्शियस नहीं रहता. इवन जो आपका टॉक्सिक वेस्ट है उसकी भी टॉक्सिसिटी कम होती है. सो इंसिनरेशन इज अ मेथड ऑफ द वेस्ट disposal of the hospital and toxic waste. Moving on to the next question, which method is commonly used to assess the presence of organisms in water body? So water body में जो organisms हैं उनको assess करने के लिए कौन सा method है? Options are MPN. MPN is most probable number. DO, that is dissolved oxygen. TDS, total dissolved solute. COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड. जो DO है डिजोल्व ऑक्सीजन, ठीक है, बेसिकली डिजोल्व ऑक्सीजन अगर आपके पानी में ज्यादा है सो दैट मीन्स आपके पानी में वेस्ट कम है, ऑर्गेनिक मैटर कम है. COD अगर आपके पानी में ज्यादा है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है, सो दैट मीन्स आपके पानी में वेस्ट ज्यादा है. ठीक है, सो DO एंड COD दोनों वो आपके अपोजिट हैं. ठीक है, सो DO अगर ज्यादा है मतलब वाटर इज गुड फॉर फिट, वाटर में आपके ऑर्गेनिक वेस्ट कम है. COD ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है, मतलब पानी में DO कम है, ऑर्गेनिक वेस्ट ज्यादा है. ठीक है, तो ये दोनों ही प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म तो नहीं असेस करते बट वेस्ट की प्रेजेंस को एक्सेस करते हैं. ठीक है, सो अगर हम TDS की बात करें, टोटल डिजोल्व सॉलिड, total dissolved solid can be like organic components, it can be inorganic components in any form, in liquid form, in solid form, colloidal form, suspended form. So total dissolved solid. ठीक है, so again ये आपके organisms को assess करने का तरीका नहीं है. MPN क्या है? Most probable number. Basically this is a method to assess the presence of organisms, especially coliforms या E. coli. ठीक है, so वो per unit volume वाटर में वो कितने प्रेजेंट है. ठीक है, सो दैट इज MPN. सो MPN इज अ मेथड दैट इज कॉमनली यूज्ड टू असेस द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्पेशली कॉलीफॉर्म एंड E. coli in a water body. Most probable number. Then NBA has been set up under the NBA का full form है, you can see the logo, National Biodiversity Authority. So NBA किसके अंडर सेट हुई? Options are Wildlife Protection Act, Forest Conservation Act, Biological Diversity Act, Environment Protection Act. So the NBA has been set up under Biological Diversity Act. So this was the last question of the session. So learners, those who are doing either PG or UG degree from IGNOU Dost is there to help you out. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. We are giving value-added notes to our learners and also helping our learners for exam through Exampedia. In IGNOU Dost, a continuous support from professional mentors is there who will be helping you in completing and submitting the assignments for your career development and even for skilling your personal and social development. For more information, you can reach us out on the number 759493997 via call or WhatsApp. You can also visit the official website of IGNOU Dost. Thank you. See you in the next session.